हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएससी फिजिक्स का फोर्थ सेम का एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर का पेपर। सबसे पहले इसमें करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन और एच लाइक एटम। तो सबसे पहले क्या है, लेट अस कंसीडर एन एटम्स हैविंग अ न्यूक्लियस ऑफ चार्ज प्लस ZE एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज माइनस E एंड मास m। ठीक है, देन सिंगली आइसोलेटेड हीलियम एटम ले लेना है हमने, जिसका Z इज इक्वल टू 2 होगा। डबली आइसोलेटेड हीलियम एटम जिसका Z इज इक्वल टू 3 होगा। ये सभी आपने लेट कर लेना है। नेक्स्ट, सिंस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इट विल एग्जिट सेंट्रीपिटल फोर्स। जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या करेगा, एग्जिट कर रहा होगा। वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारी होगी F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वेयर वी इज दी, वी हमारे पास क्या होएगा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट। ठीक है, देन ऑल्सो इलेक्ट्रॉन ई इज एक्सपीरियंस कूलम फोर्स। यहाँ पे ये ऑल्सो इलेक्ट्रॉन ई है, वो भी क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है कूलम फोर्स ड्यू टू द अट्रैक्शन। तो वो हमने कूलम फोर्स भी लिख लेनी है। वो क्या होगी हमारे पास, F इज इक्वल टू 1/4πε0 ZE स्क्वायर आर स्क्वायर। तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है और ये सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। जैसे ऐसी इक्वेशंस का हम क्या करते हैं, जिसकी एक साइड सेम हो उसकी दूसरी साइड को भी क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपको पता होगा कि इस स्टेप में क्या करना है। इस स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो कंपेयर करेंगे कैसे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर देन इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/4πε0 ZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये चीज़ आएगी हमारे पास। तो इसमें होगा क्या, एक्चुअली देखो इसमें होगा कि ये वी स्क्वायर निकालेंगे हम। ठीक है, वी स्क्वायर एज चीज रहने देंगे, 1/4πε0 ZE स्क्वायर और यहाँ है हमारे पास आर स्क्वायर। तो ये देखो ये आर यहाँ क्या है, डिवाइड में, और यहाँ इस साइड लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, और ये एम यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड लेकर जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगी। एक आर से एक आर कैंसिल, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 ZE स्क्वायर अपॉन आर एम। ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, देन हमें क्या करना है, ये पता लग गया फ्रॉम सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर थ्योरी। सेकंड पोस्टुलेट्स है बोहर थ्योरी का, वो क्या कहता है कि आउट ऑफ द इन्फिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स which would be the possible in classical mechanics, it is only possible for electron to move in an orbit। क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए क्या पॉसिबल है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऑर्बिट में ही मूव करना चाहिए, फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज एंड द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम h/2π का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये वैल्यू दी गई है अकॉर्डिंग टू दी बोहर्स सेकेंड पोस्टुलेट। ये वैल्यू दी गई है हमारे पास, L इज इक्वल टू NH/2π। ये इसको सेकंड इक्वेशन मार्क कर लेना है। देन ऑल्सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इसकी एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन से हमारे पास आता है L इज इक्वल टू RP। ये हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन। जैसे P को हम लिख लेते हैं RmV, लिख लेते हैं ना आप मोमेंटम को, mv मास इनटू वेलोसिटी, तो यही वैल्यू पुट की है। अब देखो ये सेम बात, एक ये इक्वेशन आ गई और एक ये इक्वेशन आ गई, तो क्या करना होगा, इसको करेंगे हम कंपेयर। mvr किसके इक्वल आ जाएगा, ऑटोमेटिकली NH/2π। इतना समझ आ गया सबको। देन यहाँ से भी हम क्या निकालेंगे, ये v की वैल्यू, ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो क्या आ जाएगा, ये था हमारे पास mvr इज इक्वल टू
एन एच अपॉन 2 पाई, यहाँ से v की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई mr, यहाँ डिवाइडेड में आ जाएगा। ठीक है, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन पिछली वैल्यू हमने स्केयरिंग में की थी तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड यहाँ पर भी करेंगे। क्या आ जाएगा ये वी स्केयर इज इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर 4 पाई स्केयर एम स्केयर एंड आर, ये आपकी इक्वेशन 4 स्टार। देन यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 4, यूजिंग इक्वेशन 1, ये वाली इक्वेशन, यहाँ हमने पीछे v की वैल्यू निकाली थी, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम आ गई, मतलब दो, एक लेफ्ट हैंड साइड v स्क्वायर है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड भी v के स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 4, ये लिखेंगे पहले एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, और पिछली इक्वेशन से वैल्यू जो आई थी जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr, ये आएगी हमारे पास, ये वैल्यू लिख लिया इतना। देन जो कुछ कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल आउट करेंगे। क्या होता है कैंसिल आउट हो रहा है हमारे पास, तो यहाँ से 1 पाई, ये पाई कैंसिल आउट हो रही है। देन और क्या कैंसिल आउट हो रहा है, इस स्क्वायर के साथ ये एम, इस स्क्वायर के साथ ये आर, तो हमारे पास बचेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, 1 पाई कैंसिल होगी, 1 पाई बची, एम और आर ये बचा, इस साइड जेड ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा हमारे पास, ये बची इक्वेशन। अब इससे हम क्या निकालेंगे, इससे निकालेंगे इस आर की वैल्यू। कैसे, आर इस साइड है तो क्या करेंगे, जेड ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम, इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ या ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर यहाँ चले जाएंगे तो 1 अपॉन आर, आर की वैल्यू निकालनी है तो रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या आ जाएगी ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड ई स्क्वायर पाई एम आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगी आर की वैल्यू। और देन हम इसे लिख सकते हैं क्या, ये सारी जो इक्वेशन है एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, देन ये नीचे पाई एम, इसको लिखेंगे हम ए नॉट किसके इक्वल लिखेंगे, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर के इक्वल इसको लिखेंगे। देन पुट कर दो इसमें, तो ये हमारा आ जाएगा आर इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड, तो ये आ जाएगी आर की वैल्यू। वेयर, यहाँ लिख देना एक लाइन, वेयर आर इज रेडियस एंड ए इज दिस। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है ए नॉट की वो होती है 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर, ये होता है बोहर रेडियस। ठीक है, देन इतना आपके पास आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये इक्वेशन 5 जो आ रहा है ये इसको किस में पुट करना है, इस 4th इक्वेशन में पुट करना है। तो लीजिए इसको पुट, इसमें हम v में हम जब r की वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें आएगा आंसर हमारा, 4th इक्वेशन में पुट करनी है ना, तो इस इक्वेशन में जो अभी हमने r की वैल्यू निकाली उसे पुट करेंगे। ठीक है, 1/r की फॉर्म में है तो ये एग्जैक्टली यही वैल्यू आ जाएगी जो ये निकाली है हमने। ठीक है ना, 1/r की फॉर्म में, तो इसमें ये पुट करेंगे एन एच 2 पाई m, और यहाँ r आनी है, r की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है वो पुट करेंगे। क्या निकाली थी हमने, जेड ई स्क्वायर पाई एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू निकाली थी। m कट रही है, ये कट रहा है, इसके साथ ये कट रहा है, इसके साथ ये कट रहा है। ठीक है, तो बचता क्या हमारे पास, v इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर 2, एक n एक h और साथ में एप्सिलॉन नॉट, इसे लिखा है इक्वेशन नंबर 6। देन वी नो दैट, यहाँ तक हो गया हमारा। देन क्या करना है, वी नो दैट कि f फ्रिक्वेंसी है जो वो क्या होती है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन
सर्कमफ्रांसेस ऑफ सर्कल, ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन की स्पीड सर्कल क्यों ले आया, क्योंकि उसने ऑर्बिट के अराउंड रोटेट करना है, ठीक है, ऑर्बिट के अराउंड मूव करना है, ठीक है। देन वो क्या होती है, एफ इज इक्वल टू वी अपॉन 2πr। तो वी हमारी ये निकल चुकी है, इसको यहाँ पुट कर दो, इसको हम यहाँ पुट करेंगे, एफ इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर 2NH एप्सिलॉन नॉट अपॉन में आएगा हमारा 2π, और r की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी वो पुट कर दो, क्या की थी, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m स्क्वायर z e स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या होता है, ये चीज़ नीचे आ जाएगी, ये चीज़ ऊपर आ जाएगी, वो तो एडजस्ट करके आप लिख ही लोगे, z e स्क्वायर पाई m जेड ई स्क्वायर ये आ जाएगा, देन 2π n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 2NH, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। देन इसको कट करके आपके पास क्या आ जाएगा, z स्क्वायर E4 z स्क्वायर E4, देन एक m बचेगा, ठीक है, पाई के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ नीचे क्या बचता है आपके पास, 4 2 2 4 n, तो ये हो गया n क्यूब h क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये आ गई आपके पास h की वैल्यू, ये दिख रहा है, ये आ गई आपके पास h की वैल्यू। देन अब क्या करना है, दी काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी की बात आ गई, T इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर आती है, यहाँ भी हमारे पास वी स्क्वायर आ गया। अब वी स्क्वायर हमने जो फाइंड की थी वी की वैल्यू इक्वेशन नंबर दिस में ये वी की वैल्यू फाइंड की थी, ये वो यहाँ पुट कर देनी है, क्या है हमारे पास, हाफ एम T इज इक्वल टू हाफ एम, यहाँ वी स्क्वायर है तो वी की वैल्यू क्या थी, यहाँ पुट कर दो, वी की वैल्यू थी जेड ई स्क्वायर 2NH एप्सिलॉन नॉट, यही थी, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आ जाएगा m z स्क्वायर E4 देन 4n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये आ गया आपके पास इतनी टर्म, ये बन गई z स्क्वायर E स्क्वायर 4, ठीक है, अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बन जाएगा m z स्क्वायर E4 2 4 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये बन गया आपके पास। अब इसे करेंगे हम एक स्टेप ऐड कर लेना, डिवाइड और मल्टीप्लाई विद पाई के साथ डिवाइड करेंगे और पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 5 देखो हमारे पास क्या थी, ये बन गई ना वही चीज़ के n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये बन रही है हमारे पास r की वैल्यू, तो यहाँ पुट करेंगे हम, ये बन जाएगा हमारे पास z ई स्क्वायर 8π एप्सिलॉन नॉट r, ये आ जाएगी आपके पास सभी वैल्यू। पाई से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये देखिए ना हमारे पास r की वैल्यू क्या थी, r की वैल्यू थी n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m z ई स्क्वायर, तो सब कुछ यहाँ प्रेजेंट है, ओनली क्या चीज़ नहीं थी पाई, इसलिए पाई से मल्टीप्लाई किया और सबको r लिख दिया, बाकी जो टर्म्स बची उसको सेम लिख दिया। ओके गॉट इट, देन ये हो गया आपकी t की वैल्यू। देन हम करेंगे एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी की टर्म होगी, और पोटेंशियल एनर्जी जो हम करेंगे उसे क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी होती है V इज इक्वल टू 4π एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर आर, जो हमने स्टार्टिंग में लिखी थी, ठीक है। देन अब टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है आपके पास, तो T हमने फाइंड कर ली, V हमारे पास ये है, दोनों का प्लस कर दो, z
ई स्क्वायर, और इसको रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं ना 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये लिख लिया आपने। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, ये है माइनस में हमारे पास, ठीक है ना, प्लस माइनस, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी पुट करेंगे एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन आर, ये टर्म आ जाएगी। देन जेड स्क्वायर को इसको 80 लिख लो, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये आ गई आपके पास। यहाँ जब आप इसका एल्सियम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ये ऐसे आना था, जेड ई स्क्वायर आर, इसके एल्सियम लेके सॉल्व करेंगे तो टोटल एनर्जी जो है हमारे पास वो आ जाएगी माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन एम, देन 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर और ब्रैकेट में एन स्क्वायर, ये आ जाएगी आपके पास टोटल एनर्जी। देन यहाँ पे लाइन लिखनी है, फ्रॉम हियर वी कैन से दैट the quantization of the orbital angular momentum of the electron leads to the quantization of its total energy। तो ये सबको वैल्यूज पुट करके जब कैलकुलेट करते हैं तो टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाती है माइनस 13.6 eV अपॉन एन स्क्वायर, ये आएगी हाइड्रोजन की टोटल एनर्जी। ऐसे ही एन की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, अगर N1 पुट करना है तो ये आ जाएगी सिंपल 13.6 eV, एम को 2 पुट करना है तो ये आ जाएगी माइनस 3.39 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर एन को 3 पुट करना है तो ये आ जाएगी माइनस 1.51 eV। ये आपका होता है आइंस्टाइन कोएफिशिएंट। ऐसे ही बने रहिएगा, वीडियो पर देखते रहिएगा, हम कंप्लीट कर देंगे ये 1 मंथ में हमारा सारा एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स। नेक्स्ट करेंगे हम करेक्शन ऑफ फाइनाइट न्यूक्लियर मास, ठीक है।